स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन के बारे में। आज हम घर्षण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बारे में सुनिए। हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है। घर्षण बल एक विरोधाभासी बल है, विरोधी बल है। अपोजिंग फोर्स है, विरोधी बल है। लेकिन इसमें पहला सवाल बनता है कि किसका अपोज करता है? ये लगाए गए बल का विरोध करता है या ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करता है? ऑब्जेक्ट के मोशन यानी गति का विरोध करता है। सबसे पहला सवाल, हम जानते हैं कि फ्रिक्शन अपोज करता है, लेकिन किसे? फोर्स को अपोज करता है, बल को अपोज करता है, या ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है? तो आंसर होगा इट अपोज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन की डायरेक्ट ये डेफिनेशन देखिए एक बार। फ्रिक्शन की परिभाषा क्या होगी? एन अपोजिंग फोर्स, एन अपोजिंग फोर्स दैट कोज, ये किसके कारण होते हैं? इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे मान के चलिए कि ये सरफेस अपने पास और इसके साथ दूसरा सरफेस है ये। अब ये जो दूसरा सरफेस है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इसका सरफेस भी आपको इस तरीके से मिलेगा। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, जब ये कांटेक्ट में होंगे तो इनके बीच क्या हो जाएगी? इंटरलॉकिंग। और यही इंटरलॉकिंग इन्हें आगे बढ़ने से रोकेगी, और यही इंटरलॉकिंग क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कहलाती है, घर्षण कहलाती है। घर्षण एक विरोधी बल है जो सतह के अंदर अंतर जो गति विरोध करता है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है, तो वो घर्षण कहलाता है अपने पास। अब इसके बाद जो पहला क्वेश्चन था वो हमने देख लिया, अपोजिशन ऑफ मोशन है, अपोजिशन ऑफ फोर्स नहीं है। उसके बाद देखो, अब अगर फॉर्मूला देखना चाहोगे इसके लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस ऑफ थीटा। म्यू एम जी कोस ऑफ थीटा। अब यहां पे ये म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जी आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन के चैप्टर मैंने सिखाया था। थीटा, थीटा यहां पे दो नाम आते हैं अपने पास, एक आता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और दूसरा आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकली दोनों एंगल बराबर रहेंगे, न्यूमेरिकली दोनों एंगल बराबर रहेंगे। ये आपको यहां से बेसिक में ध्यान के रख के चलना है। अभी मैं एकदम से बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये डेफिनेशन नोट करने के बाद यहां से देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स बाय mg। अगर हम मान के चले कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा? mg। अब इसका यूनिट भी क्या रहता है? न्यूटन। और इसका mg का यूनिट भी क्या रहता है? न्यूटन। इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ना इसकी यूनिट रहेगी, ना इसकी विमा रहेगी, डायमेंशन रहेगी। ये चीज यहां से आपको देख के चलनी है।
ये है एकदम से बेसिक जो 0 पॉइंट से शुरू होता है। फ्रिक्शन डिपेंड क्या करता है, नेचर डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है डिपेंड्स ऑन, किन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस इन बिटवीन इंटरलॉकिंग टेक प्लेस, इंटरलॉकिंग टेक प्लेस, ये इस पे डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। आप फ्रिक्शन में आ जाएंगे टाइप्स, फ्रिक्शन में आ जाएंगे अपने पास टाइप्स। फ्रिक्शन के टाइप्स, सबसे पहले आएगा अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण, स्थिर घर्षण। दूसरा आएगा अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक लिखो चाहे डायनामिक लिखो, काइनेटिक लिखो चाहे डायनामिक लिखो, फ्रिक्शन। ये हो जाएगा अपने पास गतिज घर्षण, गतिज घर्षण। अब स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ किसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके लिए लेके चलेंगे, सॉलिड के लिए। अब इधर आते हैं हम, काइनेटिक फ्रिक्शन किसके लिए लेके चलेंगे, सॉलिड के लिए और फ्लूइड के लिए, सॉलिड के लिए और फ्लूइड के लिए। अब देखो यहां पे जो सॉलिड के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला नाम यही दो, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण। दूसरा नाम दो इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। फिर सॉलिड में अपने पास आएंगे दो पार्ट और, एक आएगा अपने पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक आएगा अपने पास रोलिंग फ्रिक्शन, एक आएगा अपने पास रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद फ्लूइड के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो फ्लूइड के अंदर आ जाता है विस्कोसिटी, फ्लूइड के अंदर आ जाता है सेंथा। अपने पास स्लाइडिंग है, रोलिंग है, विस्कोसिटी है, लिमिटिंग है, स्टैटिक है। अब ये सारी चीजें हमें 1 बाय 1 करके पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूं, इसे हिंदी में क्या नाम देंगे हम, इसे नाम देंगे विसर्पी घर्षण, और इसे नाम देते हैं लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। अब सबसे पहले आ जाओ यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में अपने पास क्या है वो एक बार देख लीजिए। मान के चलो ये कोई टेबल है अपने पास, इस टेबल पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, इस टेबल के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाओगे, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा रिजल्ट वो देखो। मान के चलो कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, यहां से आपने लगाया 4 न्यूटन फोर्स, तो अपने आप से ये 4 न्यूटन फोर्स डेवलप कर लेगा।
यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन अपने आप से डेवलप कर लेगा। अब देखो जैसे यहां से है, ये नीचे की ओर जो फोर्स लगाएगा यानी कि इसका वेट mg, तो इसका जो नॉर्मल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा n। अब फोर्स की डायरेक्शन इधर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम वो ये है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन सरफेस की क्या रहेगी, यहां पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अब ये देखो जो फोर्स रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके लिए हर टाइप के लिए फ्रिक्शन के लिए ये वैल्यू अलग अलग रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये रिलेशन आपको किसके लिए याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। अब जैसे यहां 4 की बजाय आपने 6 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये अपने आप से 6 न्यूटन फोर्स डेवलप कर लेगा। आपने इधर 8 न्यूटन फोर्स लगाया, ये 8 न्यूटन डेवलप कर लेगा। लेकिन जब आप इतना फोर्स लगा दोगे कि ये बस अब चलने वाला है, लास्ट स्टेज क्रिटिकल स्टेज पे आप पहुंचा है, तो उस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या नाम देते हैं, उस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, इसे नाम दिया जाता है सीमांत घर्षण। ये क्या होता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण। ये जो लास्ट स्टेज रहेगी, यानी कि यहां से अगर मैं लेके आता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन, तो ये किसके लिए है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए है। और अगर मैं यहां से ये हटा देता हूं तो ये किसके लिए है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। यहां से देखो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो कैसे आ सकता है, जैसे मान के चलो अपने पास ये है अपने पास, इधर से आपने मान लेते हैं कि हम कितना 10 न्यूटन फोर्स लगाया है। अब 10 न्यूटन फोर्स लगा है लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है, तो बताओ इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट पे आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है और अभी तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो बताओ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी। तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। और ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक वो रेस्ट में है। मोशन में आने के बाद चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये था अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आप क्या देखोगे, सबसे पहले गतिज घर्षण में आप सबसे पहले क्या देखोगे, जैसे कि अपने पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसमें आप सबसे पहले क्या देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास सेंटर आप मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास। नीचे की ओर अपने पास mg फोर्स है, ऊपर की ओर अपने पास n है, और इधर इस डायरेक्शन में अपने पास क्या है, f है। अब यहां से ये पॉइंट हम मान के चलो कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, इधर रहेगा अपने पास। और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी,
ये रहेगी अपने पास। ये चीजें हम देख के चल रहे हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, जो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो F इज इक्वल टू म्यू स्लाइड, पहला स्टैटिक था इसे स्लाइडिंग, म्यू स्लाइड n, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। F इज इक्वल टू म्यू स्लाइड n। ये काइनेटिक फ्रिक्शन में सबसे पहले आता अपने पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या हम देख रहे हैं, म्यू s, ये एस एल इस तरीके से डिनोट कर ले, पूरा स्लाइड लिख ले। ये कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है। इसी तरीके से अपने पास आता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसी तरीके से अपने पास आता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें अपने पास क्या आ जाएगा वो चीज हम देख लेते हैं। न्यू रोलिंग एन, ये किसके बराबर है, रोलिंग फ्रिक्शन के बराबर है। ये किसके बराबर है, रोलिंग फ्रिक्शन। और ये किसके बराबर था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आपको यहां से एक चीज जाननी है कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा रहता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स का कंपैरिजन कर रहे हो आप सॉलिड फ्रिक्शन के लिए, तो सबसे ज्यादा रहता है अपने पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा रहेगा अपने पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके थोड़ा सा कम की अगर बात करें हम तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उससे कम की अगर मैं बात करूं तो कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। उससे कम कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और जब आप फ्रिक्शन देख रहे हो, एन तो कॉमन आ रहा है सब में, तो हम यहां से क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम किसका है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोफिशिएंट किसके लिए कम रहेगा, किसके लिए ज्यादा, ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। बेसिकली इतना ही है इसके अंदर, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं। इससे आगे देखिए कि सर इन्हीं चीजों को हम याद कैसे रखें, इन्हीं चीजों को हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए एक बेसिक सा आइडिया अपने पास या बेसिक सा एग्जांपल है। मैं आपको लेके चलता हूं आपके स्कूल के दिनों में, मैं आपको आपके स्कूल के दिनों में लेके चलता हूं। स्कूल के दिनों में इस तरीके से अपने पास स्लाइड होता था। ये मान के चलो स्टेयर्स है स्लाइड पे बैठने के लिए, और ये मान के चलो कि क्लास का सबसे शरारती बच्चा, क्लास का सबसे शरारती बच्चा यहां बैठा हुआ है। अब ये देखो, कोई भी एक स्टूडेंट ए इसके पास गया, इसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, रिक्वेस्ट की कि मुझे भी स्लाइड करने दो, मुझे भी स्लाइड करने दो। इसने क्या किया, ए को धक्का दिया और ए बेचारा बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए वापस नीचे आ रहा है। ए बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए। इसी तरीके से अब बी गया है, बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब तीसरी बार ए और बी से काम नहीं चला, अब गया है टीचर। टीचर ने जाते इसे लात मारी, और लात मारते आप देखिए किस हालात में आ गया है। ये अपने आप को रोकने की ढेर सारी कोशिश कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। ये यहां से गिर के, ये इस तरीके से देखो नीचे गिरते हुए स्लाइड करते हुए जा रहा है। ये फिर भी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा, और इस तरीके से जाके रोल करना शुरू कर दिया। सर इससे हम क्या समझे, सबसे पहले ये जो ए और बी के एग्जाम्पल लिए थे मैंने, ये था कि जितना फोर्स इन्होंने इस पे लगाया उतना ही फोर्स इनके ऊपर अपने आप लग गया। तो ये किसके एग्जाम्पल है, स्टैटिक फ्रिक्शन के। ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन।
इसे तो हिला नहीं पाया, खुद पे फोर्स लगवा लिया। दूसरा, ये अपने आप को बचाने की मैक्सिमम कोशिश कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ से मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद रोकने की कोशिश या नाकाम रही, तो थोड़ी कम कोशिश कहां पे है, स्लाइडिंग पे है। और फिर सबसे कम फ्रिक्शन कहां पे है, रोलिंग में है। सबसे कम फ्रिक्शन कहां पे है, रोलिंग में है। ये चीजें थे अपने पास। इस तरीके से याद रखना, सेल्फ एडजस्टिंग, मैक्सिमम कौन सा है, टॉप पे लिमिटिंग, फिर कौन सा है, स्लाइडिंग, और सबसे कम कौन सा है, रोलिंग। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। इधर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर उससे कम और फिर उससे कम, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब यहां से कुछ बेसिक पॉइंट्स और समझो। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसके बारे में सुनो, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। क्या ये ऑलवेज आपके लिए अपोजिंग फोर्स है या ऑलवेज आपके अगेंस्ट काम करता? नहीं। जैसे हमें चलने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, अदरवाइज हम नहीं चल पाएंगे। तो ये अपोज भी करता है, ये अपोज भी करता है और कई बार सपोर्ट भी करता है। ये अपोज और सपोर्ट दो